इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्दिरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद वहयैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। हर तरह की तारीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया और पैदा फरमाने के बाद यूँ ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी और आपकी रुश्द व हिदायत के खातिर बहुत से अंबिया कराम को इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो। बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, खुतबा मसनूना के बाद सूरह तौबा
आयत नंबर 72 का एक हिस्सा, आखिरी हिस्सा आपके सामने तिलावत की गई, जिसका तर्जमा ये है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि रज़ाए इलाही बहुत बड़ी नेमत है, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और हकीकत में यही सबसे बड़ी और सबसे अजीम कामयाबी है। मेरे भाइयों, आज के इस खुतबा जुमा में जिस उन्वान पर लफ्ज़ कुशाई करना चाहता हूँ वो है रज़ाए इलाही की जुस्तजू। अल्लाह की रज़ा कैसे पा सकते हैं, अल्लाह को हम राज़ी कैसे कर सकते हैं। तो याद रखिए, रज़ाए इलाही ये बहुत बड़ी नेमत है। जिसे अल्लाह की रज़ा मिल गई, जिसे अल्लाह की खुशनुदी मिल गई, समझो कि दुनिया और आखिरत उसकी संवर गई। यही वजह है एक मोमिन इस दुनिया में जो भी अमल अंजाम देता है उसका एक ही मकसद होता है कि मेरे इस अमल से अल्लाह राज़ी हो जाए। मोमिन का नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, सदका व खैरात करना, हज और उम्रा करना, ज़कात अदा करना, कुरान की तिलावत करना, ज़िक्र व अज़कार करना, अलगर्ज़ एक मोमिन जो भी अमल अंजाम देता है उसका वाहिद और एक ही मकसद होता है कि मेरे इस अमल से अल्लाह राज़ी हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह की रज़ा ये कितनी बड़ी नेमत है, आप अंदाज़ा कीजिए इस हदीस पाक से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में जन्नत से भी बढ़कर इस नेमत को कहा कि अल्लाह की रज़ा जन्नत से भी बढ़कर ये नेमत है। अल्लाह अकबर। सही बुखारी की हदीस है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जन्नती जन्नत की नेमतों से मज़े ले रहे होंगे, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे जन्नत में, अल्लाह तबारक व ताला जन्नतियों से कहेगा, या अहलल जन्ना, ए जन्नतियों। सारे जन्नती रब की गुफ्तगू सुनेंगे और कहेंगे, ए परवरदिगार, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं और तेरे फरमा बरदारी और इताअत की सआदत हमें कबूल है। अल्लाह ताला फरमाएगा, हल रज़ी तुम, ए जन्नतियों, क्या तुम्हें जो नेमतें मिली है क्या इन नेमतों पर तुम खुश हो? हल रज़ी तुम, जन्नत में तुम्हें इतनी नेमतें दी गई हैं, क्या तुम इन नेमतों से खुश हो, इन नेमतों पर मुतमईन हो? सारे जन्नती एक ज़ुबान कहेंगे, क्यों नहीं अल्लाह, हम क्यों ना खुश हों। जन्नत जैसी नेमत हमें मिली है, ऐसी नेमत हमें मिली है कि मखलूक़ात में तूने किसी और को ये नेमत नहीं दी है, हमें बहुत बड़ी नेमत मिली है, अल्लाह हम क्यों ना खुश हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, क्या इससे बढ़कर भी और एक नेमत ना बताऊँ? कहा, इससे अफजल और एक नेमत है, इससे अफजल भी एक और नेमत है। जब जन्नती ये सुनेंगे हैरान रहेंगे, वो सोचने लगेंगे कि हम सुबह शाम जिन नेमतों में रहते हैं क्या इससे भी बढ़कर कोई नेमत हो सकती है? क्या जन्नत से भी बढ़कर कोई नेमत हो सकती है? अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जन्नतियों से, मैं अब हमेशा तुमसे राज़ी रहूँगा, कभी नाराज़ ना होऊंगा। अल्लाह अकबर। क्या कहा? मैं तुमसे हमेशा राज़ी रहूँगा, कभी नाराज़ ना होऊंगा। तो देखिए इस हदीस पाक से क्या पता चला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी यह बहुत बड़ी नेमत है, हत्ता कि जन्नत से भी बढ़कर ये नेमत है। मेरे भाइयों, ये खुशनुदी अल्लाह रज़ाए इलाही और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी, ये इनाम और इसकी बशारत जन्नतियों को जन्नत में जाने के बाद मिलेगी। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जमात गुज़री है, दुनिया में एक ऐसी जमात गुज़री है कि ये इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत से पहले दुनिया ही में उसकी बशारत दे दी है, और वो मुक़द्दस जमात सहाबाए कराम की जमात है। सहाबाए कराम की जमात है। सूरह फतह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा।
अल्लाह ताला अहले ईमान से राज़ी हो गया, अल्लाह ताला मोमिनों से राज़ी हो गया जब आपके हाथ में दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। ये कौन सी बैत है? ये बैत रिज़वान है, ये बैत रिज़वान है। क्या है बैत रिज़वान? सुलह हुदैबिया के मौके पर जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के गर्ज से मक्का गए तो मक्का अंदर आने नहीं दिया, मुशरिकों ने बाहर रोक दिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सफ़ारत का सिलसिला चल रहा था, सफ़ीर आ रहे थे जा रहे थे दोनों जानिब से मसले को हल करने के लिए। काफिरों का सफ़ीर मुसलमानों के पास आए और मुसलमानों का सफ़ीर काफिरों के पास गए। चुनांचे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की जानिब से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर मक्का भेजा, मक्का वालों के पास भेजा और कहा जाओ उन्हें बता दो हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम उम्रा के लिए आए हैं, बस हम उम्रा करके वापस चले जाएंगे। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों की जानिब से सफ़ीर बनकर काफिरों के पास जाते हैं, मक्का वालों के पास जाते हैं। इतने में ये अफवाह मशहूर हो जाती है कि काफिरों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर डाला। ये अफवाह थी मगर बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई, बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। और याद रखिए उस वक्त सफ़ीर को मारना, सफ़ीर को कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म था, बहुत बड़ा जुर्म था। चुनांचे उसी वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर एक दरख्त के नीचे अपने साथ 1400 सहाबाए कराम से कहा कि मेरे हाथ पर बैत करो, बैत करो मेरे हाथ पर। 1400 सहाबाए कराम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। और जब सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर रहे थे, उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं दरअसल वो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ इन सब के हाथों के ऊपर है। मेरे भाइयों बाद में पता चला कि अफवाह थी, लेकिन ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी सहाबाए कराम की। ये अमल बहुत अजीम अमल था सहाबाए कराम का, जो जज्बाए इताअत का सहाबाए कराम ने सबूत दिया। बाद में पता चला कि अफवाह थी, लेकिन ये बहुत ही बड़ा अमल था उस वक्त कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत ले रहे हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून का बदला लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। बाद में पता चला अफवाह थी। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व ताला ने सहाबाए कराम के इसी जज्बे इताअत को देखते हुए अल्लाह ताला ने अपनी रज़ामंदी का ये ऐलान, अपनी रज़ामंदी का ये इनाम आखिरत से पहले दुनिया ही में उसकी बशारत दे दी और कहा लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। अल्लाह तबारक व ताला इन मोमिनों से राज़ी हो गया जब आपके हाथ पर दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं कि उस दरख्त के नीचे जिसने भी मेरे हाथ पर बैत की है वो जहन्नम में नहीं जा सकते। मेरे भाइयों कहने का मतलब ये है कि देखिए सहाबाए कराम की जमात वो जमात है कि आखिरत से पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी रज़ामंदी की बशारत सुनाई है, जबकि और जन्नतियों को जन्नत में जाने के बाद ये इनाम और ये बशारत दी जाएगी। यही वजह है आप कुरान पढ़ेंगे, जब कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में कई जगहों पर अल्लाह तबारक व ताला ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और ये लोग अल्लाह से राज़ी हो गए। याद रखो मेरे भाइयों सहाबाए कराम को जो ये मकाम मिला, सहाबाए कराम को जो ये इनाम मिला, ये इतनी आसानी से नहीं, ये इतनी आसानी से नहीं। ईमान लाने के बाद सहाबाए कराम ने कलमा तौहीद को बुलंद करना अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया और दीन के लिए जो कुर्बानियाँ देनी पड़ी सहाबाए कराम कभी पीछे ना हटे। वक्त और हालात के मुताबिक जिन कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ी सहाबाए कराम ने वो कुर्बानियाँ दी। माल की कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी माल की कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी जान की कुर्बानी दी।
अलगर्ज तन मन धन जिस चीज़ की कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी सहाबाए कराम ने वो सारी चीज़ें कुर्बान कर दी। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला इन सारे सहाबाए कराम से राज़ी हो गया और कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इस उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबाए कराम को गालियां देते हैं, जो सहाबाए कराम को बुरा भला कहते हैं, जो सहाबाए कराम पर कीचड़ उछालते हैं, जो सहाबाए कराम के ऊपर तानो तशनी करते हैं, सहाबाए कराम पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह को सब पता था, अल्लाह को सब मालूम था नबी के बाद सहाबा किन किन हालात से दो चार होंगे। अल्लाह को सब मालूम था नबी के बाद सहाबा किन किन मसाइल से दो चार होंगे, सहाबाए कराम के दरमियान कैसे कैसे इख्तलाफात होंगे, सहाबाए कराम किन किन मसाइल से दो चार होंगे, उनकी ज़िंदगियां कैसे गुजरेगी, अल्लाह को सब मालूम था। इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला जितने सहाबी हैं सिगारो किबार तमाम सहाबा से अल्लाह राज़ी हो गया और कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। लिहाजा इंसान को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए कि अल्लाह मुझसे कैसे राज़ी हो, हम अल्लाह को कैसे राज़ी कर सकते हैं, अल्लाह की रज़ा का हकदार हम कैसे बन सकते हैं। इंसान को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। और याद रखो मेरे भाइयों, रज़ाई इलाही पानी है तो उसके लिए कुर्बानियों का दरकार है। जैसा कि सहाबाए कराम ने कुर्बानियाँ दी, ख्वाहिशात की कुर्बानी, अरमानों की कुर्बानी, माल दौलत की कुर्बानी और जान की ज़रूरत पड़े तो जान की कुर्बानी। और कुरान कहता है रज़ाए इलाही पाने के रास्ते में एक अहले ईमान किसी भी चीज़ की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटता। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह, कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं अल्लाह की रज़ा पाने के लिए अपनी जान का सौदा कर डालते हैं। अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह की रज़ा पाने के लिए अपनी जान को बेच डालते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की रज़ा पानी हो तो अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ देनी होगी, चाहे अरमानों की कुर्बानियाँ हो, ख्वाहिशात की कुर्बानियाँ हो, माल दौलत या जान की कुर्बानी हो। इसी तरह मेरे भाइयों याद रखिए, ऐसे लोग खुशनसीब हैं जिन्हें अल्लाह की रज़ा मिल जाए, अल्लाह की खुशनुदी जिन्हें मिल जाए, बहुत ही खुशनसीब लोग हैं। इसलिए कि जब उनकी मौत का वक्त आता है, जब वो इस दुनिया से जाने का वक्त होता है, उनकी आंखें बंद होती है, उस वक्त फरिश्ते उन्हें बशारत सुनाते हैं, उस वक्त फरिश्ते उन्हें खुशखबरियाँ सुनाते हैं। क्या बशारत फरिश्ते देते हैं, क्या खुशखबरी फरिश्ते सुनाते हैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। मेरे भाइयों, फरिश्ते उस वक्त ये खुशखबरियाँ देते हैं कि ए नफ्स मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली रूह, चलो रब की तरफ लौट चलो, तू रब से राज़ी है और रब तुझसे राज़ी है। अल्लाह ताला फरमाएगा फदखुली फ़ी इबादी, तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कितना खुशनसीब है ऐसे लोग कि इस दुनिया से जाते हुए फरिश्ते की ये बशारत सुन कर जाते हैं, ये खुशखबरी सुन कर जाते हैं या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अल्लाह की रज़ा हम कैसे पा सकते हैं? रज़ाए इलाही पाने के असबाब क्या हैं, आमाल क्या हैं, वो कौन से ज़रिया हैं जिससे हम अल्लाह की रज़ा पा सकते हैं? देखिए, अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए और मुख्तसरन अल्फाज में कहा जाए तो अल्लाह की तौहीद के इकरार करने के बाद, अरकान ईमान को दिल से तस्लीम करने के बाद, उसके जो तकाज़े हैं उसके तकाज़े को जो पूरा करेगा अल्लाह की रज़ा का हकदार बनेगा।
वो अल्लाह की रज़ा का हकदार बनेगा। लेकिन इसके अलावा कुरान और अहादीस में और ख़ास तौर पर कुछ आमाल का जिक्र आए हैं, ख़ास तौर पर कुछ आमाल का तज़किरा आया है कि जिन आमाल को इंसान अंजाम दे तो अल्लाह की रज़ा पा सकता है, अल्लाह की खुशनुदी इंसान पा सकता है। तो सबसे पहली चीज़, अल्लाह की रज़ा पाने के लिए अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ दिया है, जितना दिया है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। वो इंसान जो नाशुक्रा बनता है, जो अल्लाह के नाशुक्री करता है और अल्लाह के दी हुई नेमत पर वह नाराज़ होता है, अल्लाह के फ़ैसले पर एतराज़ करता है, अल्लाह ताला ऐसे नाशुक्रे बंदे से खुश नहीं होता, बल्कि अल्लाह उस इंसान से खुश होता है। अल्लाह ने जो भी दिया, जितना दिया, उस पर अल्लाह का वह शुक्र अदा करता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, व इन तशकुरू यरज़हु लकुम, कि अल्लाह ताला उसी बंदे से राज़ी होता है कि जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनता है। इसी तरीके से एक दूसरा सबब अल्लाह की रज़ा पाने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा पाने के लिए बहुत आसान है और हकीकत में उस शख्स के लिए आसान हो जाता है जिसके साथ तौफीक इलाही शामिल हाल हो। और बदनसीब है जिन्हें ये सआदत ना मिले, वो इंसान बदनसीब है। क्या है वो दूसरी चीज़? वालिदैन की रज़ामंदी, माँ बाप की रज़ामंदी। जो औलाद अपनी ज़िम्मेदाराना रवैये से अपने माँ बाप को खुश कर दे, जो औलाद अपने माँ बाप को राज़ी कर दे, जो औलाद अपने माँ बाप को राज़ी करके उनसे दुआएं ले ले, ऐसी औलाद रज़ाए इलाही का हकदार होते हैं। ऐसे औलाद से, ऐसे लोगों से अल्लाह राज़ी हो जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रज़ा रब्बी फ़ी रज़ल वालिदैन, माँ बाप की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है और माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। अगर माँ बाप खुश हैं, माँ बाप राज़ी हैं, समझ जाओ अल्लाह राज़ी है, और माँ बाप नाराज़ हैं तो समझ जाओ अल्लाह नाराज़ है। मेरे भाइयों, अल्लाह की रज़ा पाने के लिए यह बहुत आसान तरीका है कि माँ बाप की इताअत की जाए, माँ बाप की फरमाबरदारी की जाए, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की जाए, माँ बाप के साथ अदब और एहतराम से पेश आया जाए। लेकिन अफसोस, आज देखेंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो माँ बाप को गालियाँ देते हैं, माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को तड़पाते हैं, माँ बाप को गालियाँ देते हैं, और हत्ता कि कुछ ऐसे नाफरमान औलाद हैं जो माँ बाप को अपने घर से बाहर निकालने की बात करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे नौजवान, ऐसे नाफरमान औलाद से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक मर्तबा तुम अपने बचपने को याद करो, जब तुम छोटा था, जब तुम चल ना सकता था, जब तुम बोल ना सकता था, जब तुम्हारे अंदर कुव्वत गोयाई ना थी, तुम्हारी हड्डियाँ कमज़ोर थी, तुम रोता था, माँ बाप समझ जाते थे तुम्हारी रोने की वजह से बच्चे को तकलीफ़ है, बच्चे को भूख लगी है। मेरे भाइयों, ऐसे नाफरमान औलाद को चाहिए एक मर्तबा अपने बचपने को याद करे कि उस बचपने में उनके माँ बाप ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, माँ ने कितनी कुर्बानियाँ दी है। ठंडी की रात होती थी, ठिठुरती रात होती थी, जाड़े के मौसम में तुम बिस्तर पर पेशाब कर देता था, लैट्रिन कर देता था, माँ उस गलाजत को ठंडी रातों में साफ़ करती उस गलाजत को और तुम्हें गरम गरम बिस्तर मुहैया करती। और बाप ने भी कम कुर्बानियाँ नहीं दी है तुम्हारी पालन पोषण के लिए, तुम्हारी परवरिश के लिए। माँ बाप ने दिन और रात एक कर दिए और कहाँ से कहाँ सफ़र करके गए। क्यों? ताकि मेरी औलाद अच्छी से तरबियत पाए, अच्छी से परवरिश हो। आज जब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी हड्डियां मजबूत हो चुकी है, आज जब तुम मजबूत हो, तुम्हारे पास दौलत आ चुकी, तुम्हारे पास माल आ चुका, तुम बीवी बच्चे वाले बन गए, आज बूढ़े माँ बाप के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं, आज बूढ़े माँ बाप के लिए उसकी बीमारी के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं, आज बूढ़े माँ बाप चिल्ला रहे हैं, पुकार पुकार के कर रहे हैं
हैं काश मेरा बेटा 2 मिनट मेरे पास बैठे और मुझसे बात करे, माँ बाप को कितना सुकून मिलेगा। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि जो लोग अपने माँ बाप की नाफरमान हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते, मेरे भाइयों एक मर्तबा अपने बचपने को याद करो, एक मर्तबा अपने बचपने को याद करो और याद रखो कि माँ बाप की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है। जो माँ बाप को खुश कर ले, जो माँ बाप को राज़ी कर ले, समझो अल्लाह उससे राज़ी है। इसी तरीके से अल्लाह की रज़ा पाने के लिए एक और ज़रिया ये है कि ज़िंदगी में जो भी आज़माइशें आती हों, जो भी आफतें आती हों, जो भी मुश्किलात आते हों, उस पर राज़ी होना, उस पर सब्र करना। चाहे ये आज़माइश बीमारियों की शक्ल में आए, छोटी बड़ी बीमारी, या ये आज़माइश तिजारत और कारोबार में नुकसान की शक्ल में आए, या रंज और गम की शक्ल में आए, आज़माइश किसी भी शक्ल में आए, उस आज़माइश पर सब्र करना, उससे राज़ी होना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को आज़माइश में मुब्तला करता है। अल्लाह ताला उस बंदे को मुसीबतों में मुब्तला करता है। अगर वो उस मुसीबत पर राज़ी हो जाता है, सब्र करता है, प्यारे नबी फरमाते हैं फमन रज़िया फलहु रज़ा, जो उस पर राज़ी हो जाए अल्लाह ताला उस पर राज़ी हो जाता है। इसलिए जो भी मुसीबत आए, जो भी बीमारी आए, परेशानी आए, बीमारी आए, बंदा कहे ये रब का फ़ैसला है, मुझे मंजूर है। तिजारत और कारोबार में नुकसान हो, ये बंदा कहे ये रब का फ़ैसला है, मैंने मेहनत की, मैंने कोशिश की, मैंने तदबीर की और मैंने मेहनत की और ये नुकसान हुआ, ये रब का फ़ैसला है, मुझे मंजूर है। जो आज़माइशों पर सब्र करता है और उस पर खुश होता है, फमन रज़िया फलहुर रज़ा, तो अल्लाह ताला उससे राज़ी होता है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने का एक बेहतरीन ज़रिया और बहुत ही आसान ज़रिया ये है कि इंसान ज़िंदगी में हमेशा पाकी सफाई का एहतमाम करे और ख़ास कर मिसवाक का एहतमाम करे। अल्लाह अकबर। ख़ासकर मिसवाक का एहतमाम करे, इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं अस्सिवाक मत्हरतुन, मिसवाक से मुंह की सफाई होती है और मिसवाक से इंसान का मुंह पाक व साफ होता है। एक तरफ तो ये, और मिसवाक से दूसरा इनाम मिलने वाला क्या है, वह मरज़ातुन लिर्रब, मिसवाक करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है। अल्लाह अकबर। मिसवाक करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होता है। सहीहुल जामी की ये रिवायत है। आज ये चीज़ हम में से अक्सर ने छोड़ दी है, मिसवाक करना। आज देखो बहुत कम लोग हैं जो मिसवाक करते हैं, जबकि इसकी फजीलत देखिए, इंसान के मुंह भी पाक और साफ़ होता है और इसलिए अल्लाह खुश होता है क्योंकि अल्लाह पाकी सफाई को पसंद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाकी सफाई इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे भी मोहब्बत करता है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि मिसवाक की आदत डालें, मिसवाक की आदत डालें। ये आसान तरीका है, बहुत आसान है। और देखिए, इससे अंदाज़ा कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंह की सफाई का किस कदर अल्लाह हमारी शरीयत ने एहतमाम करने का हुक्म दिया है। जबकि आज अक्सर नौजवानों को देखेंगे, उनके मुंह से गुटखे की बू आती है, बीड़ी सिगरेट की बू आती है, तंबाकू की बू आती है। मेरे भाइयों, हमारी शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। आप अंदाज़ा कीजिए हमारी शरीयत क्या रही है, मुंह की सफाई के लिए मिसवाक का एहतमाम करो, और जो मिसवाक का एहतमाम करता है इनाम क्या है, बदला क्या है, व मरज़ातुन लिर्रब, अल्लाह ताला उससे खुश होता है।
इसलिए मुंह को पाक साफ रखें और मिसवाक की आदत डालें। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जहाँ बहुत सारे ये आमाल हैं, इन आमाल को करना है, वहीं एक और चीज़, रब से हमेशा दुआ करते रहना है। रब से हमेशा दुआ करते रहना है अल्लाह की रज़ा पाने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी पाने के लिए। इसलिए कि इस दुनिया के सबसे अजीम इंसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की रज़ा पाने के लिए अपनी दुआओं में कहा करते थे, अस्अलुका मिनल अमलि मा तरज़ा, अस्अलुका मिनल अमलि मा तरज़ा। ए अल्लाह, तू मुझे ऐसे अमल की तौफीक दे कि जिससे तू राज़ी हो जाए। इसलिए जहाँ हम और असबाब को अपनाएं, वहाँ दुआओं का एहतमाम भी करें कि अल्लाह हमें हमेशा ऐसे अमल करने की तौफीक दे जिससे तू राज़ी हो जाए। ये चंद बातें थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को, अल्लाह हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, तो गुनाहों को माफ़ करने वाला है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा या परवरदिगार, और हम सारे मुसलमानों को ऐसे आमाल अंजाम देने की तौफीक दे जिससे तू खुश होता हो, जिससे हम रज़ाए इलाही का हकदार बन सकते हैं या परवरदिगार। और जब तक इस दुनिया में तू हमें रख, ईमान और अमल साले के साथ रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो।